नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और मिलते हैं मेवाड़ के एक ऐसे नायक से जिनका नाम ही अपने आप में हिम्मत की एक मिसाल है, राणा हम्मीर। तो एक सवाल से शुरू करते हैं ना। कभी सोचा है इतिहास किसी को उद्धारक या मुक्तिदाता मतलब सेवियर जैसा इतना बड़ा खिताब क्यों देता है? ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और देखिए, राणा हम्मीर की कहानी में ही हमें इसका जवाब छिपा मिलता है। तो राणा हम्मीर का सफर कहां से शुरू होता है? उनकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से। और वो चुनौती थी अपने ही घर, अपने राज्य के दिल चित्तौड़गढ़ को वापस जीतना। तो समझिए, मैदान सज चुका था और आमने सामने थे दो किरदार। एक तरफ मालदेव सोनगरा का बेटा जैसा, जिसका चित्तौड़ पर कब्जा था, और दूसरी तरफ थे सिसौदा के एक जागीरदार हम्मीर, जिन्होंने इस कब्जे को सीधी चुनौती दे डाली। और वो साल था 1326। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये मेवाड़ के इतिहास में वो मोड़ था जिसने आने वाली सदियों के लिए समझिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो फिर हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि हम्मीर ने जैसा को हराया और चित्तौड़ पर एक बार फिर अपना परचम लहरा दिया। पर ये सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी। नहीं, ये तो गोहिल वंश की खोई हुई सत्ता की वापसी थी। ये मेवाड़ के स्वाभिमान की पुनर्स्थापना थी। अब चित्तौड़ जीतने के बाद जाहिर है हम्मीर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और यहीं से उन्हें वो जबरदस्त उपाधि मिली जो आज भी उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। एक ऐसी उपाधि जो उनके किरदार और उनकी धाक को पूरी तरह बयां करती है। नाम था विषम घाटी पंचानन। सोचिए, ये वो नाम है जो इतिहास के शिलालेखों में उनके लिए दर्ज किया गया। सुनने में ही कितना पावरफुल लगता है कि नहीं? तो सवाल उठता है कि इस दमदार उपाधि का मतलब क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति हमें बताती है, इसका मतलब है वो शेर जो मुश्किल दुर्गम घाटियों में और किसी भी विपरीत परिस्थिति में कभी हार ना माने, अजेय हो। ये उपाधि असल में उनके फौलादी इरादों और उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन रुकिए, चित्तौड़ की जीत तो बस एक शुरुआत थी। असली परीक्षा, असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, क्योंकि अब मुकाबला सीधे दिल्ली सल्तनत से था। यहां दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की, आप सोचिए कितनी विशाल शाही सेना होगी, और दूसरी तरफ राणा हम्मीर के नेतृत्व में मेवाड़ के जांबाज। दांव पर सब कुछ लगा था। और नतीजा? सिंगोली के मैदान में राणा हम्मीर ने तुगलक की सेना को ऐसी करारी शिकस्त दी कि सब देखते रह गए। ये एक ऐसी जीत थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में उनका लोहा मनवा दिया और इसने उन्हें एक अजेय शासक के तौर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। तो इन सारी जीतों को, इन उपाधियों को, इन सबको मिलाकर हम्मीर की विरासत असल में है क्या? मतलब क्या वजह है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उन्हें इतने सम्मान के साथ याद किया जाता है? तो देखिए, सबसे अहम बात यही है, राणा हम्मीर को सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं देखा जाता। उन्हें कहा जाता है मेवाड़ के उद्धारक और मेवाड़ का मुक्तिदाता। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक किला वापस नहीं जीता था। नहीं, उन्होंने अपने लोगों को उनका खोया हुआ गौरव, उनकी आज़ादी वापस दिलाई थी। ये फर्क था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का साहस, उसका दृढ़ संकल्प एक पूरे क्षेत्र का, एक पूरी कौम का मुकद्दर बदल सकता है। राणा हम्मीर का जीवन शायद इसी सवाल का सबसे जीता जागता जवाब है।